ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, मैं पंडित गिरीश तिवारी अब आपके सम्मुख जो है आज वृक्ष लग्न में अगर मंगल ग्रह विद्यमान हो जाए 12 के 12 भावों में, भाव बोल रहा हूं मैं, फिर आप बार बार भाषा को जरूर समझिएगा। लग्न वृक्ष होना चाहिए, यानी अंक 2 से शुरू हो, लेकिन उसके 12 के 12 भावों में अगर मंगल देव विराजमान हो जाते हैं तो हर भाव में बैठने पर मंगल व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालते हैं उस विषय में मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी 2 ग्रहों का, 3 ग्रहों का, 4 ग्रहों का, 5 ग्रहों का, 6 ग्रहों का, 7 ग्रहों तक का मैंने आपको सारा विवरण पीछे वीडियो में दे दिया। किसी व्यक्ति की कुंडली में 2 ग्रह एक साथ होते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली में 2 ग्रह से एक साथ बैठे, किसी व्यक्ति की कुंडली में 3 ग्रह एक साथ, किसी व्यक्ति की कुंडली में 4 ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली में 5 ग्रह एक साथ, किसी व्यक्ति की कुंडली में 6 ग्रह एक साथ बैठते हैं, किसी व्यक्ति की कुंडली में 7 ग्रह भी एक साथ बैठ जाते हैं। ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कुंडलियों के अंदर में देखा गया है। तो अब हम करेंगे कि वृक्ष लग्न है और अंक 2 से शुरू हो रहा है और मंगल प्रथम भाव में विराजमान हो जाते हैं। तो यह केंद्र का स्थान है और यहां पर वह मित्र शुक्र की वृक्ष राशि में स्थित होने के कारण मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जो है शारीरिक शक्ति का लाभ उठाता है, उसके शरीर में शक्ति बढ़ जाती है और बाहरी स्थानों से भी अच्छे संबंध स्थापित करता है। और परंतु मंगल के व्यवेश होने के कारण जो है रक्त विकार, निर्बलता आदि की शिकायत भी उसको जीवन पर्यंत रहती है। थोड़ा सा निर्बल भी, कमजोरी भी जीवन में वह महसूस करता है। यहां से मंगल जब चौथी दृष्टि से अपने माता और भूमि भवन मकान को देखता है तो माता भूमि मकान के सुख में कमी रहती है। और 7वीं दृष्टि से जब सप्तमेश केंद्र के भाव को स्वक्षेत्र देखने के कारण स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में उसको सुख की प्राप्ति होती है, अगर वृक्ष लग्न हो, प्रथम भाव में मंगल बैठा हो। लेकिन यहां पर मंगल के बैठने का मतलब यह है कि बच्चे का ऐसा योग, ऐसा पढ़ने पर, मंगल प्रथम भाव में बैठने पर बच्चा मांगलिक भी होता है। मंगली कहते हैं ना, मंगली लड़की है, मंगली लड़का है, तो वो तभी होता है जब प्रथम भाव में भी अगर मंगल विराजमान हो जाते हैं। अब कहाँ पे मंगल बच्चा मंगलिक होता है उसके विषय में भी मैं आपको थोड़ा बहुत वर्णन करता रहूंगा। अब हम बात करेंगे कि द्वितीय भाव में वृक्ष लग्न हो, द्वितीय भाव में अगर मंगल अपने बुध की राशि मिथुन राशि में जो है बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को धन और कुटुंब के संबंध में कुछ परेशानियों और कमियां जीवन पर्यंत बनी रहती हैं। साथ ही स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में भी उसको जीवन में कठिनाइयां आती हैं। यानी द्वितीय भाव में अगर किसी व्यक्ति के मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति को, पति पत्नी को जीवन में संबंधों में थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन बाहरी संबंधों से उसको लाभ की प्राप्ति होती है। यहां से मंगल जब चौथी दृष्टि से मित्र दृष्टि पंचम भाव को देखता है तो विद्या, बुद्धि और संतान के पक्ष में भी उसको हानि उठानी पड़ती है। यानी ये समझिए कि जिसका द्वितीय भाव में वृक्ष लग्न हो, द्वितीय भाव में मंगल बैठा हो, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री पक्ष से और संतान पक्ष से थोड़ा सा कष्ट का सामना तो करना ही पड़ता है। और साथ में जब मित्र से अष्टम भाव को देखता है तो आयु और पैतृक संपत्ति में भी उसको हानि होती है और जीवन भर चिंताओं का सामना भी उसको करना पड़ता है। और 8वीं उच्च दृष्टि के नवम भाव को देखता है, अतः जो है भाग्य और धर्म में वृद्धि होती रहती है। भाग्य में भी और धर्म में भी वृद्धि करता है, क्योंकि जब किसी की संतान, स्त्री वगैरह ठीक नहीं होगी फिर ऐसा व्यक्ति क्या होता है, हार के भगवान की चरणों में ही तो जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है वैसे तो उसको व्यक्ति को भाग्यवान ही समझना चाहिए। अब हम बात करेंगे किसी वृक्ष लग्न हो, किसी व्यक्ति के तृतीय भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो यहाँ पर अपने मित्र चंद्रमा के कर्क राशि में स्थित होने के कारण मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जो है पराक्रम और भाई बहनों के पक्ष में
उसको कुछ हानि उठानी पड़ती है। और साथ ही जो है स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में भी उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी ये समझिए कि तृतीय भाव का मंगल भी ज़्यादा शुभ नहीं होता है। यहाँ से मंगल की चौथी शत्रु दृष्टि षष्ठम भाव में जब पड़ती है तो व्यक्ति शत्रु, उसके जो शत्रु बनते हैं, जिसका तृतीय भाव में मंगल बैठा तो उसके शत्रु अपने आप में ही नष्ट हो जाते हैं। और सातवीं उच्च दृष्टि जब नवम भाव में पड़ती है तो भाग्य धर्म में वृद्धि होती है। और आठवीं शत्रु दृष्टि जब दसम भाव में पड़ती है तो व्यक्ति जो है पिता और सरकार के पक्ष से भी उसको हानि का सामना जीवन पर्यंत करना पड़ता है। और साथ ही जो है उसे मान प्रतिष्ठा और उन्नति के क्षेत्र में भी प्रगति तो होती है, पर रुकावटों के साथ होती है, एकदम प्रगति नहीं हो पाती है। अब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के चतुर्थ भाव में वृक्क लग्न हो, चतुर्थ भाव में अंक यहाँ पर 5 बन जाएगा, क्योंकि दूसरा अंक से शुरू एक कुंडली, तो यहाँ पर अंक 5 बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मंगल विराजमान हो जाते हैं तो सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति ये सिंह राशि में बैठा हुआ है तो यहाँ पर व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। चतुर्थ भाव में बैठा हुआ मंगल भी, चाहे वो किसी राशि हो, कोई भी लग्न हो, और अगर चतुर्थ भाव में बैठा है तो बच्चा मांगलिक है। और इसके प्रभाव से व्यक्ति को क्या है कि माता और भूमि मकान के सुख में थोड़ी सी कमी आ जाती है, और घरेलू सुख में भी जीवन पर्यंत अशांति बनी रहती है। और यहाँ से मंगल जब चौथी दृष्टि से अपने स्वयं के क्षेत्र को सप्तम भाव से देखता है तो व्यक्ति को स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में सफलता तो मिलती है और खर्च भी अधिक उसका होता है। बाहरी स्थानों से जो उसके संबंध बनते हैं उसमें भी वह उन्नति प्राप्त कर लेता है। और सातवीं जब शत्रु दृष्टि के नवम भाव पर पड़ती है तो पिता और सरकार दोनों पक्षों में उसको हानि होती है, यानी बाप के साथ भी ज़्यादा बनती नहीं है ऐसे व्यक्ति की। और सातवीं आठवीं दृष्टि जब उसकी मित्र राशि पर पड़ती है तो लाभ को देखता है, तो आमदनी के साधनों में तो वृद्धि होती है, आमदनी तो अच्छी हो जाती है उसकी, लेकिन बाहरी स्थानों से संबंध में जो लाभ होता है कुछ देरी के साथ लाभ प्राप्त होता है, लेकिन लाभ मिलने के पूरे योग बनते हैं। ऐसा अगर चतुर्थ भाव में वृक्क लग्न के मंगल बैठा हो और मंगलिक भी है। अब हम बात करेंगे कि पंचम भाव में वृक्क लग्न हो, पंचम भाव में मंगल बैठे हों, तो वृक्क राशि में स्थित जो मंगल के प्रभाव से जो है व्यक्ति जो है विद्या, बुद्धि और संतान के पक्ष में हानि, चिंता हमेशा जीवन पर्यंत बनी रहती है। साथ ही मंगल के व्यवशेष होने के कारण उसे स्त्री पक्ष में असंतोष रहता है। कुल मिलाके जिसके पंचम भाव में मंगल बैठा हो, स्त्री पक्ष से उसको कम सुख की प्राप्ति होती है तथा व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता मिलती है। यहाँ से मंगल जब चौथी मित्र दृष्टि अष्टम भाव को देखता है तो व्यक्ति की आयु और पैतृक संपत्ति के अंदर में हानि के अवसर ज्यादा होते हैं। और सातवीं जब मित्र दृष्टि को 11वें भाव से देखता है तो उसके कारण क्या है, बाहरी स्थानों से लाभ की प्राप्ति होती है। 8वीं दृष्टि से जब दसम भाव को स्वराशि से देखता है, इसके कारण खर्च की अधिकता ज्यादा रहती है तथा पराक्रम में और खर्च के द्वारा व्यवसाय में वृद्धि होती है। खर्च करेगा तभी उसका व्यवसाय भी चल पाएगा। अब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के वृक्क लग्न के छठे भाव में मंगल देव विराजमान हो जाएं तो यहां पर अपने शत्रु शुक्र की तुला राशि में स्थित मंगल के प्रभाव से व्यक्ति अपने शत्रु
पक्ष पर हमेशा विजय प्राप्त करता है। और स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में हमेशा चिंताएं और हानियों का सामना करना पड़ता है और उसका शिकार भी बनता है। यहाँ से मंगल जब चौथी उच्च दृष्टि से नवम भाव को देखता है तो व्यक्ति के भाग्य धर्म में उसकी वृद्धि होती है। सप्तम दृष्टि से द्वादश भाव को स्वराशि को देखने के कारण खर्च अधिक होता है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में शक्ति प्राप्त होती है। साथ ही अगर अष्टम शत्रु दृष्टि को प्रथम भाव को देखता है तो शरीर में कमजोरी बनी रहती है, शरीर में उसको थोड़ी सी वीकनेस रहती है, ऐसा भी देखा गया है। और उसे वीर्य विकार और रक्त विकार का जीवन पर्यंत कष्ट बना रहता है, यानी वीर्य का भी और रक्त का भी दोनों का प्रभाव रहता है। तो इसलिए छठे भाव का मंगल वृक्ष लग्न में ज़्यादा शुभ नहीं माना जाता है। अब हम बात करेंगे कि किसी व्यक्ति के सप्तम भाव में अगर वृक्ष लग्न हो और मंगल ग्रह विद्यमान होता है तो यह स्वक्षेत्री मंगल होने के कारण जो है व्यक्ति को स्त्री व्यवसाय के पक्ष में शक्ति प्राप्त होने पर भी मंगल जो है व्यवशेष होने के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना तो उसे करना ही पड़ेगा। यानी ये समझो कि अगर सप्तम भाव में मंगल है तो व्यक्ति को, या स्त्री हो तो पुरुष से, पुरुष हो तो स्त्री से थोड़ा सा कष्ट का सामना उसको करना पड़ता है। यह दोनों पर लागू होती है, स्त्री का पुरुष का। मैं बता पुरुष का रहा हूँ लेकिन ये स्त्री पर भी लागू होती है, परंतु बाहरी स्थानों के संबंध में सफलता मिलती है। साथ ही जो है खर्च भी अधिक रहता है। यहाँ से मंगल जब चौथी शत्रु दृष्टि से दशमेश को देखता है तो पिता और सरकार के संबंध में भी कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और सप्तम भाव में अगर मंगल बैठा है तो भी बालक या बालिका मांगलिक होते हैं। और सातवीं शत्रु दृष्टि से जब पंचमेश को देखता है तो शरीर में कुछ दुर्बलता भी रहती है। और आठवीं मित्र दृष्टि से जब द्वितीय भाव को देखने के कारण जो है धन और कुटुंब संबंध में हमेशा परिवार में, कुटुंब में जिंदगी भर चिंताएं बनी रहती हैं। कठिनाइयां और परेशानियों का भी उसको जीवन पर्यंत सामना करना पड़ता है। इसीलिए सप्तम भाव के सप्तमंगली और अष्टमंगली में, इसीलिए कुंडली में विशेष ध्यान दिया जाता है। अब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति की अगर आठवें स्थान में वृक्ष लग्न हो, अंक 2 से शुरू हो रहा हो, वृक्ष लग्न है, आठवें भाव में मंगल देव विराजमान हो जाते हैं तो वह अपने मित्र मंगल की तुला राशि पर स्थित होने से मंगल से जो है व्यक्ति को स्त्री और व्यवसाय के पक्ष में बहुत मुसीबत और हानियों का सामना करना पड़ता है। अष्टम भाव का मंगल अगर है तो उसे जीवन में थोड़ा सा कष्ट तो उठाना ही पड़ता है। और अपने स्थान से हटकर प्रदेश में आजीविका कराने, और ऐसा व्यक्ति जो है अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर भी अपना रोजी रोजगार का कार्य करता है, धनोपार्जन करता है। साथ ही उसे पैतृक संपत्ति में भी हानि उठानी पड़ती है। यहाँ से मंगल जब चौथी मित्र दृष्टि से 11वें भाव को देखता है तो विदेश से धन का लाभ तो उसको होगा ही होगा। यानी यह समझिए जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में मंगली भी है यहाँ पे और अष्टम भाव में मंगल बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अगर हो सके तो जीवन पर्यंत देश में न रह के विदेशों से कार्य करके धन की प्राप्ति करनी चाहिए, वो उसके लिए ज़्यादा लाभदायक और फलदायक है। और सातवीं जब शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखता है तो धन कुटुंब के संबंध में परेशानियां तो रहेंगी, लेकिन आठवीं नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है और पराक्रम और भाई बहनों के सुख में भी कमी रहती है। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति जो है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो,
आर्थिक उन्नति और प्रदेश में जाकर रहने वाला व्यक्ति कहा जाता है। अब वो अलग बात है, कोई ना जाए तो अलग बात है, बाकी ऐसा योग उसका बनता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। अब हम बात करेंगे किसी व्यक्ति के अगर नवम भाव में मंगल विराजमान है तो यहां पर अपने शत्रु शनि की मकर राशि में बैठने के कारण जो है उच्च का मंगल हो जाता है। यानी अगर अंक 10 लिखा है, जैसे अंक 4 लिखा है तो मंगल नीच का हो जाता है, और अगर अंक 10 लिखा है तो मंगल उच्च का हो जाता है। और उच्च का होने पर तो वो स्त्री पक्ष से भी लाभ करवाता है और धन पक्ष से भी लाभ कराता है, भाग्य और शक्ति व्यवसाय में भी उन्नति कराता है। कुल मिला के जिसके मंगल कुंडली में कहीं बैठा अंक 10 लिखा तो मंगल उच्च का, तो ये लाभ ही लाभ कराता है और धर्म में भी उसकी आस्था रहती है। यहाँ से मंगल जब चौथी दृष्टि से स्वराशि वाले द्वादश भाव पर पड़ती है तो व्यक्ति खर्च अधिक करने वाला रहता है और बाहरी स्थानों से लाभ की प्राप्ति भी होती है। सातवीं जब नीच दृष्टि तृतीय भाव में पड़ती है तो भाई बहनों के सुख में और पराक्रम में कमी आ जाती है। आठवीं मित्र दृष्टि जब चतुर्थ भाव को देखने के कारण माता, भूमि, मकान और घरेलू सुख में कुछ कमी बनी रहती है। मंगल जो है यहां पर थोड़ा सा दोष भी उसका माना गया है नवम भाव में। तो इस प्रकार से ज्योतिष में यह देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर दसम भाव में मंगल विराजमान है तो यह व्यक्ति के जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालता है। तो अगर दसम भाव में मंगल स्थित हो तो मंगल जो है पिता और मकान आदि के और अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि में स्थित होने के कारण इसके प्रभाव से व्यक्ति को पिता राज्य संबंधी हानियों का सामना करना पड़ता है। यानी दसम अगर अंक 11 लिखा है और मंगल बैठा है और वृक लग्न है तो मंगल थोड़ा सा परेशानियों वाला हो जाता है और सामना भी करना पड़ता है। साथ ही स्त्री पक्ष से भी प्रभाव की अधिकता होने के कारण कुछ कटुता बनी रहती है। मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा भी रहता है। अगर दसम भाव में मंगल बैठा है, अंक 11 है, अंक 10 नहीं कर रहा हूँ, अंक 11 है और वृक लग्न है, कभी आप अर्थ का अनर्थ मत लगा दीजिएगा। और बाहरी स्थानों से संबंध और व्यवसाय भी वह जीवन में करता है और उन्नति भी प्राप्त करता है। यहाँ से मंगल जब चौथी शत्रु दृष्टि को पंचम भाव को देखता है तो शरीर में कमजोरी बनी रहती है और रक्त विकार यानी खून संबंधी आदि रोग उसको जीवन पर्यंत होते रहते हैं। किसी फुंसी हो गया, ये हो गया, या कभी कई किस्म के रोग, ब्लड संबंधी जो रोग होते हैं वो उसको होने की संभावना रहती है। और सातवीं जब मित्र दृष्टि को चतुर्थ भाव से देखता है तो माता, भूमि और घरेलू सुख में भी कमी बनी रहती है। और आठवीं मित्र दृष्टि के पंचम भाव को जब देखता है तो कुछ अनबन संतान के पक्ष से उसको कुछ अनबन सी बनी रहती है। यह भी ऐसा देखा गया है, परंतु सम्मान में वृद्धि रहेगी। पुत्र के पक्ष से या औलाद के पक्ष से तो उसको थोड़ी सी कमी रहेगी, पर सम्मान में कोई इसकी कमी नहीं आएगी। अगर किसी व्यक्ति के वृक लग्न हो, एकादश भाव, अंक 12 बन जाएगा वहाँ पे, एकादश भाव में मंगल विराजमान हो जाए तो अपने मित्र गुरु की राशि पर स्थित मंगल के प्रभाव से व्यक्ति जो है आमदनी में वृद्धि हो जाती है। एकादश भाव किसी का भी हो वहाँ पर जो है पैसा आता ही आता है एकादश भाव। लेकिन कहते हैं कि एकादश भाव में अगर किसी का चंद्रमा बैठा हो तो उस आदमी को जीवन पर्यंत व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे व्यापार में नुकसान होगा। ये जरा इस से हट के है, लेकिन नहीं करना चाहिए। और स्त्री पक्ष में अगर एकादश भाव में मंगल बैठा है तो स्त्री पक्ष में भी उसको लाभ मिलता है और बाहरी स्थानों से भी उसको उन्नति प्राप्त होती है। लेकिन मंगल के व्यवशेष होने के कारण स्त्री और आय के पक्ष में कुछ असंतोष जीवन पर्यंत बना ही रहता है। यहाँ से चाहे स्त्री हो पुरुष हो
या स्त्री हो, स्त्री है तो पुरुष से बना ऐसा थोड़ा सा अनबन रहेगी, और पुरुष है तो स्त्री से अनबन से रहेगी। और चौथी, शत्रु दृष्टि पर द्वितीय भाव से जब देखता है तो धन कुटुंब के पक्ष में भी उसे कुछ परेशानियां जीवन पर्यंत प्राप्त होती रहती हैं। और सातवीं, जब शत्रु दृष्टि से पंचम भाव को देखता है तो विद्या संतान के पक्ष में भी कमजोर बना रहता है, शिक्षा भी थोड़ा कम प्राप्त कर पाता है। और आठवीं, जब सम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखता है तो शत्रु पक्ष में प्रभाव तो बना रहेगा, पर ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्वार्थी और चालाक होता है। यानी यह समझिए किसी भी व्यक्ति के एकादश भाव में मंगल वृक्ष लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति चतुर और स्वार्थी होता है, वह अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। अच्छा, अब किसी व्यक्ति के द्वादश भाव, अब द्वादश भाव और वृक्ष लग्न है, अब द्वादश भाव में अंक तो 2 से शुरू हुआ है, अब जब द्वादश भाव आएगा तो वहाँ पर अंक जो है 1 आ जाएगा, और यहाँ पर बच्चा मंगली भी हो जाएगा। 12वां भाव भी मांगलिक होता है। तो यहाँ पर मंगल के प्रभाव से जो है व्यक्ति खर्च अधिक करने वाला रहता है, उसका खर्चा भी अधिक जीवन पर्यंत बना रहता है, और बाहरी स्थानों से संबंध भी रहते हैं उसके, और शक्ति भी प्राप्त होती है। परंतु मंगल के स्त्री भवन में अधिपत्य होने के कारण खर्च में अधिकता बनी रहती है, और व्यवसाय और स्त्री के क्षेत्र में सामान्य सफलता प्राप्त होती है, पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती है, सामान्य सफलता स्त्री के पक्ष से उसको होती है। यहाँ से मंगल जब चौथी नीच दृष्टि से तृतीय भाव को देखता है तो पराक्रम में, भाई बहनों के सुख में भी कुछ कमी आती है। और सातवीं दृष्टि से जब छठम भाव को देखता है तो शत्रु पक्ष के प्रभाव उसके ऊपर हमेशा बना रहता है। और आठवीं दृष्टि से सप्तम भाव को स्वराशि में देखने के कारण स्त्री और व्यवसाय के क्षेत्र में हानिकारक होते हुए भी थोड़ा बहुत शक्ति उसको जीवन पर्यंत मिलती रहती है। जो मैंने आपको ये ज्योतिष में मंगल के प्रभाव बताए हैं, ये आपके संपूर्ण जीवन के लिए है। और मैंने आपको फिर बताया, प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और 12वां भाव, यानी ये 5 भावों में अगर मंगल विराजमान है तो व्यक्ति मांगलिक होता है। और बाकी स्थानों के बारे में मंगल का प्रभाव किस प्रकार रहता है उसके बारे में मैंने आपको सूक्ष्म रूप से थोड़ा सा विवरण दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो भी अच्छी लगेगी। और ये मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो कार्य है ये लोग धनोपार्जन के लिए करते हैं, मैं तो नहीं करता हूँ, मुझे धनोपार्जन के लिए इसमें कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। और धनोपार्जन, क्योंकि अगर तुमको पूजा पाठ करना है तो अनुष्ठान में ही व्यक्ति को ऊपर वाले की कृपा से अपने गुजारे लायक कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। और बाकी रह गया ब्राह्मणों का बात, ब्राह्मण का काम तो सारी जीवन पर्यंत, हम तो ब्राह्मण आदमी हैं, हमारा तो जन्म ही मांग के पैदा होते ही मांग के खाने का भविष्य में लिखा हुआ है। आज तक हम मांगने में ही हैं, और पता नहीं जितने दिन इस पृथ्वी पर रहेंगे मांग के ही खाएंगे, यही हमारे प्रारब्ध में लिखा हुआ है। क्योंकि जब मैं लोगों के ज्योतिष के बारे में बताता हूँ तो मुझे अपना ज्योतिष भी तो पता ही होगा, इसलिए मैंने आपको बोला हमने जीवन पर्यंत मांग के ही खाना है। और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का मतलब ही यही है कि आपको जीवन पर्यंत जो है मांग के ही खाना है, इसीलिए आपका जन्म जो है ब्राह्मण कुल में होता है। तो मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पे विश्राम दूंगा। व्याख्या करने पे तो बहुत लंबी चौड़ी हो जाती है, तो वीडियो देखते रहिए और जीवन का भरपूर आनंद और ग्रहों का चमत्कार व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार होता है और किस प्रकार के ग्रह जीवन में उलट पुलट करते हैं, ये समस्त जानकारी मैं आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ देता ही रहता हूँ। अब रह गया इन ग्रहों को शांत करने के लिए क्या किया जाए, तो प्रातःकालीन उठिए, अपने इष्ट कुल देवी का नाम लीजिए, पितरों का नाम लीजिए, उसके बाद एक 9 ग्रह मंत्रों का
एक माला 108 की जप कर लीजिए। और वह 9 ग्रह मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि श्रुतो वजस्य वृचस्य कृष्ण राहु सर्वे ग्रह शांति कर। ये इसको 9 ग्रह मंत्र कहा जाता है। जब तक आप जीवित हैं इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जरूर जप किया कीजिए। और जब जब जिन ग्रहों की दशाएं आपके जीवन काल में आते हैं उस समय में उस ग्रह की कुछ अत्यधिक माला जप कर लेनी चाहिए, ताकि वह ग्रह आपके जीवन काल के अंदर में आपको सुखी और समृद्ध बनाए रखे। धन्यवाद।